चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो गाइस, यकीन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ईद में बाकी 2 दिन है, इसलिए हमारे चैनल की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मूड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट, जो कि सेक्शन 366 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोवाइडेड है। यहाँ मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि सिविल जज एंड जुडिशियल एग्जाम का जो रिटर्न का पेपर था 2016-17 का, उसका जो क्वेश्चन 2 है शॉर्ट नोट जिसमें लिखने को कहा गया है, उसका जो बी है उसमें कहा गया है कि सेक्शन 366 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मूड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट जो है उस पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो आइए हम आज का अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 366 है मूड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट, ये चैप्टर 26 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। और चैप्टर 26 जो है सीआरपीसी का, ये है ही जजमेंट के ऊपर कि क्रिमिनल कोर्ट अपनी जजमेंट किस तरह से सुनाती हैं, और क्रिमिनल कोर्ट जब जजमेंट सुनाएगी तो उस जजमेंट के क्या कंटेंट्स होने चाहिए, जो कि आगे नेक्स्ट सेक्शन में है। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 366 है इसके 4 सब क्लासेस है। इसका जो सब क्लास 1 है वो कहता है कि द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड और द सब्सटेंस ऑफ सच जजमेंट शैल बी एक्सप्लेन्ड। कहता है कि जो भी क्रिमिनल कोर्ट होगी, क्रिमिनल ट्रायल जब मुकम्मल करेगी तो उसकी जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस की जाएगी, या फिर उस जजमेंट के जो सब्सटेंसेस हैं, उस जजमेंट के जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। सब क्लास 1 का जो ए है वो कहता है कि इन ओपन कोर्ट आइदर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, क्या होगा कि ओपन कोर्ट में जैसे ही ट्रायल कंप्लीट होगा तो उसी वक्त जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस की जाएगी, या फिर और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम, या फिर बाद में कोई और दिन तय किया जाएगा, कोई और दिन जो है वो बतलाया जाएगा कि इस दिन को जजमेंट जो है प्रोनाउंस कोर्ट करेगी। ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर्स। जो नेक्स्ट डे है जो स्टेट किया गया है जजमेंट प्रोनाउंस का, उसका जो नोटिस है वो पार्टी को, उनके प्लीडर्स को जो है वो सर्व किया जाएगा। उसके बाद बी जो है सब क्लास 1 का, वो कहता है कि इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और इन सम अदर लैंग्वेज विच द अक्यूज्ड और हिज प्लीडर अंडरस्टैंड्स। जो कोर्ट है वो क्या करेगी, जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगी, वो जजमेंट एक्सप्लेन करेगी, या फिर किसी और ज़ुबान में जिसमें वो अक्यूज्ड, वो प्लीडर जो है वो समझ सके। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा हुआ है कि कोर्ट जो है वो किस लैंग्वेज में जजमेंट प्रोनाउंस करे। मोस्टली कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है, तो कोर्ट जो है जजमेंट जब सुनाती है तो कोर्ट उसमें प्रोनाउंस करती है, जो इम्प्रिजमेंट हैं, जो फाइन है, जो भी है वो इंग्लिश में भी बतलाती है। उसके अलावा जो अक्यूज्ड है उसको कन्वे करती है उर्दू या सिंधी में भी। उसके बाद सब क्लास 1 में मजीद बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द होल जजमेंट शैल बी रीड आउट बाय द प्रिजाइडिंग जज इफ ही इज रिक्वेस्टेड सो टू डू आइदर बाय द प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस। कहा गया है कि अगर प्रोसिक्यूशन साइड या डिफेंस साइड अगर रिक्वेस्ट करे, प्रिजाइडिंग जज को अगर कहे, तो फिर जज जो है वो क्या करेगा, रीड आउट करेगा, पूरी जजमेंट जो है वो रीड आउट करेगा, सुनाएगा। उसके बाद सब क्लास 2 है जो कि कहता है कि द अक्यूज्ड शैल इफ इन कस्टडी बी ब्रॉट अप। जब जजमेंट सुनाई जाएगी, जब जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी, तो जो अक्यूज्ड है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो मुलजिम है, अगर वो कस्टडी में है तो उसको कस्टडी से लेके आएंगे, कोर्ट में पेश किया जाएगा। इफ नॉट इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में नहीं है, बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड, तो कोर्ट क्या करेगी, उसके खिलाफ नोटिस जारी करेगी और कहेगी कि इसको कोर्ट में लेके आएं ताकि जजमेंट जो है वो डिलीवर की जाए। अगर अक्यूज्ड कस्टडी में है तो उसको कस्टडी से कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा। अगर कस्टडी में नहीं है तो भी उस कोर्ट में रिक्वायर किया जाएगा, कोर्ट में उसको बुलाया जाएगा थ्रू नोटिस। यहाँ पे एक्सेप्शन दी हुई है कि किन कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज्ड को कोर्ट में लाया जाए, किन कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज्ड जो है उसका पेश होना, उसका कोर्ट में मौजूद होना ज़रूरी है। तो वो एक्सेप्शंस ये हैं कि एक्सेप्ट वेयर हिज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज़ बीन डिस्पेंस्ड विद।
पहली कंडीशन ये कि अगर अक्यूज की जो पर्सनल अटेंडेंस है वो उस ट्रायल में डिस्पेंस की गई है, उस ट्रायल में उसकी जो अटेंडेंस है उससे उसको बरी किया गया है, उसको उससे जो है आज़ाद किया गया है कि आप कोर्ट में पेश भले ना हो, तो उस सूरत में ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज्ड का पेश होना लाजमी हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, दूसरी एक्सेप्शन ये है कि द सेंटेंस इज वन ऑफ द फाइन ओनली। अगर जो सेंटेंस है, जो सज़ा सुनाई जा रही है, वो सिर्फ फाइन है और ही इज एक्वाइटेड, या फिर अक्यूज जो है उसको बरी किया जा रहा है, वो बाइज्जत बरी हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन ऐसी सूरत में जो है ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज्ड वहां पर मौजूद हो। इन आइदर ऑफ विच केसेस इट मे बी डिलीवर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लीडर एडवोकेट। तो अगर ये दो कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1 कि पर्सनल अटेंडेंस जो है अक्यूज्ड की वो डिस्पेंस की गई है, उसकी जो पर्सनल अटेंडेंस है वो कोर्ट ने माफ़ की हुई है, या फिर जो सज़ा सुनाई जा रही है वो सिर्फ फाइन है, या जो फैसला सुनाया जा रहा है वो क्या है, एक्वाइटल का, वो है बरी होने का। तो ऐसी सूरत हाल में अक्यूज्ड का होना ज़रूरी नहीं है, उसका प्लीडर या एडवोकेट मौजूद है तो जजमेंट सुनाई जा सकती है। उसके बाद सब क्लास 3 जो है सेक्शन 366 का, वो कहता है कि नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड। कहता है कि क्रिमिनल कोर्ट अगर कोई जजमेंट सुनाती है तो वो सिर्फ इस वजह से, जो नीचे वजहें बताई गई है, इन वजहों की वजह से इनवैलिड नहीं होगी। वो जो है इन वजहों की वजह से उस जजमेंट को गलत तस्वर नहीं किया जा सकता, उस जजमेंट को जो है खराब तस्वर नहीं किया जा सकता। कौन सी वजह है? पहली वजह, ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी और हिज प्लीडर ऑन द डे। अगर कोई पार्टी या उसका प्लीडर उस दिन मौजूद नहीं है जिस दिन जजमेंट सुनाई जा रही है, पहली कंडीशन। दूसरी, फ्रॉम द प्लेस नोटिफाइड फॉर द डिलीवरी देयरऑफ। जो प्लेस है वो सही से नोटिफाई नहीं किया गया, या वो नहीं बतलाया गया था कि किस प्लेस पे, किस जगह पे जजमेंट जो है डिलीवर होगी। उसके बाद थर्ड है, ऑफ एनी ओमिशन टू सर्व और डिफेक्ट इन सर्विंग ऑफ द पार्टीज और देयर प्लीडर्स और एनी ऑफ देम द नोटिस ऑफ सच डे एंड प्लेस। यानी कि अगर जो सर्विस करनी थी, जो नोटिस देने थे पार्टीज को या उनके प्लीडर्स को, बताना था कि किस दिन पे जजमेंट डिलीवर की जाएगी और किस जगह पे, तो वो जो सर्विस है, वो नोटिस है, वो सर्व नहीं हो सके, या फिर वो सर्व होने में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट पेश आया है, सर्व होने में कोई गलती हुई है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस वजह से, सिर्फ इस वजह से जो है जजमेंट जो है वो इनवैलिड नहीं समझी जाएगी, जजमेंट को खराब या जजमेंट को जो है वो तस्वर नहीं किया जाएगा कि जजमेंट जो है कारामंद नहीं है। उसके बाद इसका सब क्लास 4 है सेक्शन 366 का, जो कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट टू लिमिट इन एनी वे द एक्सटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 537। सब क्लास 4 कहता है कि ये जो सेक्शन है 366, ये किसी भी तरह से जो है सेक्शन 537 जो है उसके बीच में रुकावट नहीं डालेगा, उस पर किसी तरह से ये असरअंदाज नहीं होगा। उसकी जो लिमिट्स हैं, उसके जो पावर्स है सेक्शन 537 के, उसको किसी भी तरह से सेक्शन 366 जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये था आज का लेक्चर, यकीनन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।